कि आपका भी गूगल एड्स अकाउंट सस्पेंड हो चुका है सर्कमवेंटिंग सिस्टम पॉलिसी की वजह से। तो आज के इस वीडियो में मैं कंप्लीटली दिखाने वाला हूँ कैसे इसको सॉल्व करने स्टेप बाय स्टेप, और इस प्रोसेस को अगर आप यूज़ करते हैं तो आपका अकाउंट रीएक्टिवेट होने का चांस 95% रहता है। तो प्रोसेस को अच्छे से देखिए, जो मैं बताने वाला हूँ अच्छे से फॉलो कीजिए, उसके बाद तो चलिए आपका अकाउंट को रिकवर करते हैं डायरेक्टली। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कैसे गूगल एड्स अकाउंट को रीएक्टिवेट करना है अगर आपका सर्कमवेंटिंग सिस्टम पॉलिसी की वजह से अगर आपका डीएक्टिवेट हो जाता है। तो देख सकते हैं मेरा एक दिन सडनली क्या हुआ, मैंने ईमेल रिसीव किया गूगल एड्स की तरफ से कि मेरा 2 कैंपेन डिसअप्रूव्ड हो चुका था, और जो 2 कैंपेन डिसअप्रूव्ड हो गया था उसमें मैं सेम वेबसाइट यूज़ कर रहा था। ठीक है, तो सेम वेबसाइट की वजह से डिसअप्रूव्ड हुआ था। यहाँ पर देख सकते हैं पॉलिसी सर्कमवेंटिंग सिस्टम और उसके बाद भी सर्कमवेंटिंग सिस्टम। तो उसके 1 घंटे बाद, ये ईमेल रिसीव करने के बाद 1 घंटे बाद मेरा अकाउंट कंप्लीटली सस्पेंडेड हो गया था सर्कमवेंटिंग सिस्टम पॉलिसी की वजह से। आप देख सकते हैं यहाँ पर क्लियरली लिखा है। तो मैंने यहाँ पर बहुत सारा अच्छे से मैंने पॉलिसी को रीड किया। पॉलिसी को रीड करने के बाद मुझे पता चला कि मेरा ही प्रॉब्लम था एक्चुअली, गूगल का कोई इशू नहीं था इसमें, कोई बॉट का इशू नहीं था। जो मैं वेबसाइट प्रमोट कर रहा था उस वेबसाइट में एक लिंक था, बाय नाउ का बटन था, और बाय नाउ का जब बटन उसमें जब भी कोई यूज़र क्लिक कर रहा था कोई और एक वेबसाइट में रिडायरेक्ट हो रहा था। और गूगल को क्या लगा कि सिंस ये जो मैं वेबसाइट प्रमोट कर रहा हूँ उससे कोई दूसरा मैं फिर से वेबसाइट पर रिडायरेक्ट कर रहा हूँ, जिसकी वजह से गूगल को लगा ये कुछ पॉलिसी वायलेशन कर रहा है। और ये नॉर्मली गूगल एड्स का जो बॉट्स है, रोबोट है, वही सस्पेंडेड कर देते हैं आपका अकाउंट, कोई ह्यूमन आपका अकाउंट सस्पेंड नहीं करता। और गूगल को जो बॉट को लगा ये पॉलिसी वायलेशन करे, इसके लिए अकाउंट को कंप्लीटली मेरा सस्पेंड कर दिया है। तो उसके बाद मैंने क्या किया, बहुत रिसर्च करने के बाद एक यूट्यूबर के बारे में पता चला, वेवंत करके, ये प्रोवाइड करते हैं सर्विसेज गूगल अकाउंट सस्पेंड अगर हो जाते हैं तो रीएक्टिवेशन का सर्विस प्रोवाइड करते हैं। तो इनको मैंने कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद इन्होंने टोटल मुझसे 2000 रुपया चार्ज किया मेरा अकाउंट को रीएक्टिवेट करने के लिए। तो उसके बाद 1 दिन के अंदर अंदर मेरा अकाउंट रीएक्टिवेट हो गया था। पर प्रॉब्लम क्या था, ये एक्टिवेट तो हो गया था, अगर चाहूँ तो मैं भी कर सकता था, पर यहाँ पर 2000 रुपया एक्चुअली बहुत पैसा लगा है। तो अगर आपका भी अकाउंट अगर सस्पेंड हो जाता है तो मैं बता रहा हूँ कैसे इसको रीएक्टिवेट करना है। अगर आपके पास पैसा है तो आप इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट करने के बाद आप डायरेक्टली इनसे हेल्प मांग सकते हैं। आप ये नॉर्मली आपका अकाउंट को रीएक्टिवेट करके देता है। पर अगर मतलब पैसा कब लेता है, अगर आपका अकाउंट रीएक्टिवेट हो जाए तभी ये आपको पैसा देना पड़ता है। अगर एक्टिवेट नहीं होता तो पैसे देने की बात नहीं है। तो ये कर सकते हैं। अगर आप फ्री में करना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा आप मुझसे कांटेक्ट कीजिए। मैं नीचे ईमेल मेरा डाल दूंगा, उस ईमेल पर आप मुझे ईमेल कीजिए, या मेरे इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्टली मुझे मैसेज भेजिए, और उसके बाद मैं आपको लाइव आपके सामने ही आपका अकाउंट को रीएक्टिवेट कर दूंगा। क्या क्या भेजना है ईमेल पर, क्या क्या मतलब गूगल में फॉर्म में जो आपको लिखना पड़ता है, कॉन्टैक्ट फॉर्म में गूगल को एड्स टीम को अगर आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं उसके लिए जो रिक्वायरमेंट लगता है, क्या क्या लिखना पड़ता है मैसेजेस, उसके बाद क्या क्या सबमिट करना पड़ता है, वो मैं आपके लिए मदद कर दूंगा। अगर आपके पास पैसा है, पैसे की कोई दिक्कत नहीं है तो आप इससे कांटेक्ट कर सकते हैं। 2000 रुपया ऑलमोस्ट लेता है। और अगर आप फ्री में करना चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको मदद करूंगा आपका अकाउंट रीएक्टिवेट करने के लिए। अगर मुझसे पॉसिबल नहीं होगा तो आप डायरेक्टली किसी और से भी मदद मांग सकते हैं। तो इतना ही। तो चलिए मिलते हैं एक नया वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ।